बम छोड़े थे वो तस्वीरें सामने आई थी। उसके बाद किन लोगों ने इनकी मदद की है, उन दो लोगों को, विक्की समेत उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन एक व्यक्ति अभी भी इस पूरे मामले में फरार बताया जा रहा है, जो कि इन सभी के फोन लेकर के इनका बाहर इंतजार कर रहा था। संसद सुरक्षा में चूक मामले में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीसी की धारा 120B, 186, 153, 353 के तहत यहां पर सागर, मनोरंजन, नीलम और अनमोल पर एफआईआर दर्ज की गई है। इन चारों को आज कोर्ट में पेश किया जाना है। 5वें आरोपी विक्की और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, तो 7वां आरोपी ललित झा फिलहाल फरार। तो संसद में जिस तरीके से चूक होती है, ये पूरा मामला कई तरह के सवाल तो खड़े करता ही है। पर इससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट हम आपको ये भी बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपियों की पेशी आज संभव है, क्योंकि पुलिस की कोशिश रहेगी कि जांच पड़ताल को जल्द से जल्द और आगे अंजाम दिया जा सके और उसके लिए आरोपियों की कस्टडी मांगकर उनसे पूछताछ की जा सके। यही एक बड़ी वजह कि कोर्ट से कस्टडी मांगेगी पुलिस। पटियाला हाउस कोर्ट में आज पेशी आरोपियों की संभव है। आरोपियों से पूछताछ कर जानकारी जुटाने की कोशिश पुलिस की रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर देखिए ये खड़ा होता है कि आखिर इस तरह के हमले को, इस तरह के घटनाक्रम को क्यों अंजाम दिया जाता है। दूसरा, सुरक्षा में जिस तरह की चूक होती है, क्या ये वाकई में एक मानवीय भूल है? किसी ने सहायता भी की थी। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में अब एक्शन में गृह मंत्रालय नजर आ रहा है और सीआरपीएफ के महानिदेशक के नेतृत्व में जांच समिति का गठन कर दिया गया है। अन्य सुरक्षा एजेंसियों और विशेषज्ञों के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। सुरक्षा में सेंध के कारणों की जांच की जाएगी। समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके पहले जिस तरीके से यहाँ पर सांसदों ने अपना विरोध दर्ज करवाया था, उसके बाद पूरी फ्लोर की मीटिंग बुला ली गई थी। कल शाम 4 बजे इस मीटिंग के बाद कई तरीके के आरोप यहाँ पर विपक्षी सांसदों के द्वारा लगाए भी गए थे। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सरकार ने किस तरीके से एक्शन लिया, वो जानकारी आपको दे रहे हैं कि सीआरपीएफ के महानिदेशक के नेतृत्व में जांच समिति का गठन किया गया है। तो लगातार इस पूरे मामले को अंजाम दिया जा रहा है और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नीलम के घर जिंद से बाहर हमारे अमनदीप सहयोगी जुड़ चुके हैं। स्पेशल सेल के ऑफिस से जतिन लाइव हमारे साथ है। संसद मार्ग थाने से अखिलेश हमारे साथ हैं। तो विक्की जो आरोपी है उसके घर से, यानी कि गुरुग्राम के बाहर से लोमस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर के घर से जो कि लखनऊ में है, वहां से राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, देखिए आज कोशिश रहेगी कि पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी की जा सके और उसके बाद कस्टडी मांगी जा सके। क्या अपडेट इसको लेकर मिल रही है? क्या पेशी के लिए आज इनको लेकर जाया जाएगा? कितने बजे लेकर जाएगा? क्या पूरी अपडेट? आज बिल्कुल संसद में जिस तरीके से हमने देखा कि कैसे दो लोग जहां पे सांसद बैठते हैं वहां पर कूद जाते हैं और संसद के बाहर भी दो लोग नारेबाजी करते हैं और एक तरीके से स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया। उन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि देर रात ये बोल दिया गया था कि स्पेशल सेल, जो कि दिल्ली पुलिस की सबसे स्पेशल यूनिट है, इन केसेस को डील कर चुकी है। और 2001 में जो संसद हमला हुआ था उस समय भी स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। तो स्पेशल सेल ने यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की है और उस एफआईआर दर्ज करने के बाद चारों को गिरफ्तार किया गया। मेरे पीछे आप ये दफ्तर देख रहे हैं, ये स्पेशल सेल का दफ्तर है। चारों जो आरोपी है वो इसी स्पेशल सेल के दफ्तर में है। अब यहां से सबसे पहले उनका मेडिकल कराया जाएगा। हालांकि सोर्सेज का ये कहना है कि डॉक्टर की टीम अंदर ही स्पेशल सेल के दफ्तर में बुलाई जाएगी। अंदर ही जो मेडिकल कराने की बात जो है वो की जा रही है। मेडिकल कराने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि यूएपीए लगा है तो इस बात की संभावना सबसे ज्यादा है कि चारों की कस्टडी स्पेशल सेल लेगी। उसके बीच में ग्राउंड ये दिया जा रहा है कि पूरी टाइमलाइन को जमीनी स्तर पर वेरीफाई करना है, जो कि जानकारी में इन सभी चारों ने स्पेशल सेल को बताया कि कैसे 10 तारीख को ये सभी लोग दिल्ली आ गए थे। अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं, कुछ कर्नाटक के रहने वाले हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, साथ ही हरियाणा के रहने वाले हैं। तो ये सभी 10 तारीख को दिल्ली आ गए थे। उसके बाद गुरुग्राम चले गए। गुरुग्राम में ललित और उसकी पत्नी के घर पर ये लोग रहे हैं।